क्यों ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना। मेरे साथ में राजीव जी होंगे जो यहाँ के संयोजक हैं, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेने वाले कि यहाँ पर किस तरह के आयोजन आज संपन्न होने वाले। प्रभु जी यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी चाह रही है। सर ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा 1 वर्ष पूर्व बनाई गई। मन में तो कई वर्ष से था कि हम ब्राह्मण हैं, हम सबके यहाँ कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन हमें भी करना चाहिए अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म है ब्राह्मण के लिए। तो प्रायः 3 कर्म छूट गए ब्राह्मणों से। यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ स्वयं के नहीं करते, कराते तो हैं, वेद पढ़ते नहीं। प्रायः आपने देखा हो समाज में ब्राह्मण है लेकिन पढ़ नहीं रहे, वेद का स्वाध्याय नहीं कर रहे ब्राह्मण, अपने वेद को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो वेद पढ़ाने की इच्छा रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, और दान लेने की इच्छा रखते हैं, देते नहीं। तो 6 कर्म ब्राह्मणों करना चाहिए। तो ऐसा मन में भाव आया तो हमने अपने मित्रों के बीच में भाव प्रकट किया और इसकी भूमिका बन गई। 1 वर्ष पूर्व हमने ही प्रकट की थी बात, और आज उसका आप क्रिया रूप में देख रहे हैं सब। इसमें 108 सपत्नीक वैदिक ब्राह्मण जो वेद पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, संस्कृतज्ञ हैं, वक्ता हैं और प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, जहाँ तहाँ सब हमारे मित्र जो सहपाठी रहे हैं। श्री सांगवे संस्कृत महाविद्यालय नरवर नरोरा बुलंदशहर, वहाँ के सब स्नातक हैं, और उन्हीं के मन में, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सहयोग से ये यज्ञ श्रीमद् भागवत के 108 पाठ और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जितने भी आचार्य प्रचार्य है वो कहाँ से लगभग आए हैं? आचार्य मुरादाबाद से हैं, जयपुर से हैं, सहारनपुर से हैं, अपने बुलंदशहर से हैं, कानपुर से हैं, काशी से भी हैं, तमिलनाडु कोयम्बटूर से भी कुछ आए हैं यजमान हमारे। जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं अब सब वहाँ कार्यरत हैं, वो छोड़ करके यहाँ हमारा सहयोग करने के लिए, इस विशाल कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए यहाँ पधारे हैं, और सब सपत्नीक हैं। पाठ आप देख ही रहे हैं, 108 मूल पारायण हो रहे हैं। इधर शाम को 4 बजे 7 बजे तक हमारे ही जो सीनियर रहे हैं संस्कृत विद्यालय नरवर में, और जिन्होंने हमारे साथ ही भागवत का अध्ययन किया, ऐसे हमारे श्री परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज वो कथा का वाचन कर रहे हैं। और इधर यज्ञ चल रहा है, यज्ञशाला में अनेक यहाँ पर आगंतुक भक्त सब पधारे हैं। हमारे कथावाचक है ब्रह्मानंद सरस्वती, उनके बारे में थोड़ा समझाएंगे आप? ब्रह्मानंद सरस्वती मैंने बताया, ये श्री सांगवे संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन करते थे। जब हम आए थे उससे 4 वर्ष पूर्व इनका प्रवेश हो चुका था। ये मध्यमा में थे, हम प्रथमा में थे। और उसके बाद में आचार्य करने के बाद बीएड करने के लिए दिल्ली गए। बीएड करने के बाद में ये भादरा चले गए राजस्थान में। वहाँ इन्होंने थोड़े दिन, एक गुरुजी थे वयोवृद्ध, उनसे अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली इन्होंने। श्री प्रबल जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, उनके इन्होंने ये ब्रह्मचारी रहे। कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसी कुंभ में, अभी जो कुंभ आया है, इसमें इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण करी है। तब से इनका नाम, जब ब्रह्मचारी थे तो श्री समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज का नाम, अब जो नाम है संन्यास का, श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री महाराज की परंपरा से हैं। वो कथा का वाचन कर रहे हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं भारतवर्ष के। ऐसा संत, इतना सरल और विद्वान संत मिलना बहुत कठिन बात है आज के समय में। जो ये कार्यक्रम रखा गया, क्या सुब्रताल की धरती पर ही क्यों रखा गया? बहुत सारे तीर्थस्थल है। सुखताल में इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से ही भागवत की गंगा जो है प्रवाहित हुई है। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भागवत का कथा सुनाई थी, और इसलिए चुना गया। सबसे पहला हमारा कार्यक्रम है, और ये पहला कार्यक्रम हमारा सुखताल में हो, सुखतीर्थ में हो, यही भाव रहा। आचार्य अनिल जी भी कुछ थोड़ा समझाएंगे आप भी यहाँ की जानकारी? जी, मेरा नाम अमित भारद्वाज है। ये पूज्य गुरुदेव श्री राजीव लोचन मिश्र जी, इन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी, और इनका 1-1.5 वर्ष से इसमें मेहनत कर रहे हैं। सारे ब्राह्मणों को जोड़ना, कथावाचक के लिए उनको आग्रह करना कथा के लिए, और यज्ञाचार्य जी यहाँ पे आचार्य दिवाकर वशिष्ठ जी हैं। तो दूर दूर क्षेत्रों से जो यजमान बने हुए सारे वेदज्ञ हैं, और भागवत कथा भी करते हैं, ज्योतिषी हैं। तो इस तरह के यहाँ यजमान बने हुए हैं, और जो
सारे जितने भी ब्राह्मण बुलाए गए हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री राजीव लोचन मिश्र जी इन्होंने ही सारी व्यवस्था की है। और क्योंकि सुख तीर्थ का पुण्य इन्होंने बता ही दिया कि क्यों यहाँ कथा की जाती है, तो इसलिए ये सारा कार्यक्रम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपना धर्म जीवित रहे, जीवंत रहे और ब्राह्मणों में आस्था बढ़े। जो ब्राह्मण अपने कर्म से हट रहे हैं वे भी इस यज्ञों में, कथाओं में, सब धार्मिक कार्यों में लगे। इस तरह से यज्ञ किया गया। पंडित गौरव शर्मा जी भी आपके बीच आए हैं आज उडुपी से। ये हमारे एक बड़े भैया हैं श्री अभिषेक कृष्णात्रेय जी, वो भी बहुत बड़े यज्ञ कराते हैं। ये उनके रिश्तेदार हैं और ये भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सामाजिक मुद्दों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे धार्मिक स्वभाव के हैं और मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से हमारे गौरव भाई सनातन धर्म की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। तो पूरी जानकारी हम आपको लगातार सुप्रताल से दे रहे हैं क्योंकि तपोभूमि सुप्रताल कही गई है। फिर से मिलेंगे आपको राही न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद।